स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर 1 का, उसकी कुछ डिटेल्स में हम जाएंगे। मैं आपको नंबर्स के स्ट्रक्चर को समझाऊंगा, रियल नंबर्स को हम क्लियर करेंगे कि रियल नंबर्स किस तरह के होते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि इंसान को काउंटिंग की ज़रूरत उस वक्त से ज़रूरत पैदा हुई जब से यूनिवर्स का आगाज़ हुआ, इंसान दुनिया में आया, काउंटिंग की ज़रूरत थी। तो बार्स यूज़ हुई, जैसे 1 2 3 सो ऑन। फिर ये सिंबल्स यूज़ हुई, सिंबल्स को यूज़ करके फिर नंबर्स को लिखने की कोशिश की जाती रही, और इर्तिका के अमल से गुजरते गुजरते नंबर्स नेचुरल नंबर्स की शक्ल में आ गए। इसके पीछे बहुत सारी तारीख है, बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं कि किस तरह से नंबर्स इमर्ज हुए। लेकिन हम जो पहला सेट जिसको हम अब काउंटिंग के लिए यूज करते हैं वो नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर्स को इसको हम बोलते हैं दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में अगर आप जीरो शामिल कर दें तो ये जो सेट है ये होल नंबर्स का सेट है। अब ये जो होल नंबर्स हैं ये बहुत ज्यादा कॉमन सेट नहीं है, लिटरेचर में कभी कभार यूज होता है, लेकिन नेचुरल नंबर्स का सेट ज्यादा यूज होता है। अब अगर आप जीरो भी शामिल रखें और नंबर्स को पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा दें, प्लस का 1 भी शामिल करें, माइनस का 1 भी, प्लस का 2 भी शामिल करें, माइनस का 2 भी, एंड सो ऑन, तो ये वाला जो सेट है इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इसके बाद एक अगला मसला पैदा होगा कि नंबर्स को अगर हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना हो, जैसे 5/6, तो इस तरह के नंबर्स का जो सेट बना उसको नाम दिया गया रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये वाला जो सेट है ये रैशनल्स का सेट है। तो अब तमाम नंबर्स जो हैं उनको जरूरी नहीं कि वो इसी फॉर्म में हो, उनको 5/6 टाइप के नंबर्स में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो इस p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हमने इर्रेशनल्स का टाइटल दिया। तो इनको हमने कहना शुरू किया जी दीज आर इर्रेशनल्स। अब इसको अगर आप ये जो इर्रेशनल्स नंबर्स का सेट है इसको आप इस तरह पहले ऊपर वाले सेट्स की तरह से लिख ही नहीं सकते, तो आपको अल्फाज का सहारा लेना पड़ता है इस सेट को डिस्क्राइब करने के लिए। अब जिसको हम इर्रेशनल नंबर कह रहे हैं तो इसमें शर्त क्या है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर 0 के अलावा कुछ होगा, 0 नहीं हो सकता। अब इसका मतलब यह है कि रियल नंबर्स का सेट जो कि बना हुआ है रैशनल्स और इर्रेशनल से, इसको समझने के लिए आपके लिए जरूरी है कि पहले आपको रैशनल नंबर्स क्लियर हो कि कौन से नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल 0 इज अ रैशनल नंबर, मैं कुछ भी 0 के नीचे कुछ भी लिख दूं इसमें 0 ही रहना, मुझे 0 के नीचे 0 नहीं लिखना, 0 के अलावा कुछ भी लिख दूं तो ये इसने रैशनल रहना है। 1/1 लिख दूं ये भी रैशनल नंबर, -4/1 लिख दूं ये भी रैशनल नंबर। ये वाला जो नंबर है जिसमें ये पॉइंट के बाद आपके पास फाइनाइट नंबर्स आए, कितने नंबर आएंगे जिनको आप गिन सके। फिर ये वाला जो नंबर है पॉइंट के डेसिमल के बाद आपके पास कुछ नंबर्स आए जिनको आप गिन सके, इसके लिए टर्म हम यूज करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अगर तो आपका नंबर इंटीजर नहीं है तो और डेसिमल वाला है तो डेसिमल के बाद आप इनको काउंट कर सकें तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसकी एग्जांपल में जैसे ये भी इसकी एग्जांपल है, ये भी इसकी एग्जांपल है और ये भी इसकी एग्जांपल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ गया। अब फिर रिकरिंग डेसिमल के पॉइंट के बाद जो नंबर आए वो रिपीट होना शुरू हो जाए, या जो नंबर्स आए उनका पूरा पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाए। जैसे ये 3 रिपीट हो रहा है और या ये जिस तरह से 1 4 2 8 5 7 ये यहां तक रिपीट हुआ, फिर एग्जैक्टली आपको वही वाला पैटर्न मिलेगा। तो अगर नंबर्स की ये वाली फॉर्म होगी तो इन नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे। तो फिर कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो कि इस फॉर्म में नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला नंबर देखें, इसमें 1 के बाद 1 4 1 5 1 6 1 7 नंबर्स में रिपीट नहीं हो रहा, कुछ भी रिकर नहीं हो रहा, आगे नंबर चलते चले जा रहे हैं, हमें किसी भी पैटर्न का अंदाजा नहीं होता। ये नंबर देखें 1.14277095 एंड सो ऑन, हमें आगे नहीं पता कि आगे क्या होगा।
तो ये वाले जो नंबर्स हैं इनको, ये नंबर्स आपके टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, ये नंबर रिकर भी नहीं हो रहे, पैटर्न आपको नहीं मिल रहा। तो ये जो इस तरह के नंबर्स है ना, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इनको हम इस क्यू डैश में डालते हैं। नंबर आपका टर्मिनेट हो जाए या रिकर हो जाए उसको आप रैशनल्स में डालते हैं। तो रियल नंबर्स फिर इन दोनों की मदद से बनते हैं। अभी कुछ और फेमस जो इरैशनल नंबर्स हैं, पाई इरैशनल है। पाई इरैशनल और पाई आपको जैसे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, तो अब फिर पाई क्या है कि ये रेशो है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की डायामीटर के साथ। ये रेशो, ये डायामीटर की लेंथ के साथ इसकी रेशियो है। ये इरैशनल नंबर है, ई एक इरैशनल नंबर है। जितने भी आपके प्राइम्स हैं, इन प्राइम्स का अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये सारे इरैशनल नंबर हैं। एक कंफ्यूजन पाई जाती है कि 22/7 रैशनल है या इरैशनल। तो ये क्लियर कर दूं कि जो 22/7 है 22/7, दिस इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ये जो 355/130 ना, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये ध्यान में रखिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो एंड फॉर क्लैरिटी मैंने किया क्या कि 25 पे 7 को डिवाइड कर दिया। अब गौर कीजिए, जब ये डिवीजन कर रहे हैं तो ये डिवीजन में 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 21 1 रिमाइंडर, फिर ये 1 आ गया, फिर ये 7 पे, फिर ये 7, ये 3 आ गया, फिर ये 4 2 8 5 7। आप ये सारी डिवीजन देखें और फिर ये 1 दोबारा रिपीट हो जाता है, तो इसका मतलब ये कि ये वाला सारा प्रोसेस फिर रिपीट होगा। तो ये 1 4 2 8 5 7, आगे भी फिर आपके पास आ जाएगा 1 4 2 8 5 7। तो इसका मतलब ये कि जो 22/7 है ये भी रिकरिंग नंबर, ये इसका जो डिवीजन के बाद रिकरिंग पैटर्न आ रहा है। आप कोई भी p/q फॉर्म का नंबर लेंगे और उसकी डिवीजन करेंगे तो रिकरिंग पैटर्न मिलेगा। तो जब आपको रिकरिंग पैटर्न मिलेगा तो नंबर होगा रैशनल, और अगर रिकरिंग पैटर्न ना मिले डिवीजन के बाद तो एक्चुअली इस तरह के नंबर्स है, उनमें डिवीजन का प्रोसेस ही नहीं है, उनको p/q फॉर्म में आप लिख ही नहीं सकते। जो आपका सीक्वेंसेस सीरीज वाला चैप्टर है ना, उसमें सीरीज वाले चैप्टर के एंड पे आपको कुछ सम्स करवाए जाएंगे जिनमें आपको टैलेंट 4 इस तरह का हल दिया जाएगा कि ये जो इस तरह के नंबर्स हैं इनको p/q फॉर्म में लिखिए। तो जो p/q वाले फॉर्म वाले नंबर्स हैं उनको आप इस अंदाज में लिख सकते हैं या इस अंदाज में लिख सकते हैं या इस अंदाज में लिख सकते हैं। जो नंबर्स इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो p/q फॉर्म में भी नहीं लिखे जा सकते, उनको हम इरैशनल्स बोलते हैं। तो जो आपकी ये पूरी की पूरी, इसको बोलते हैं रियल लाइन। हम अपने अगले लेक्चर्स में इस पे बात करेंगे। इस रियल लाइन पे रैशनल और इरैशनल दोनों इनफाइनाइट मौजूद है, दोनों ही ये जो रियल लाइन है इस पे दोनों ही बने हुए हैं। सो हम इसको आगे फर्दर डिटेल्स में समझेंगे और एक थ्योरम भी करेंगे जिसमें हम ये साबित करेंगे कि किस तरह से √2 जो है वो रैशनल, √2 जो है वो रैशनल नहीं है बल्कि इरैशनल है। तो इसी तरह से फिर हम इसकी ज्योमेट्री भी समझेंगे और सेट को डिफरेंट अंदाज में लिखते कैसे हैं वो भी इस चैप्टर में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।